सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा लेफ्ट साइड लाया आपके लिए एक और स्टोरी, क्योंकि आपको हमारी पिछली हॉर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप इस स्टोरी को एंजॉय करें, वो भी किटी कैट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तो मेरा पता ही है कि मैं किटी कैट हूँ और मैं कॉपी करने में मास्टर हुई हूँ, और मैं आपको साथ एक स्टोरी सुनाने में भी मास्टर हूँ। तो फिर आज की भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी एक बच्ची पर है, जिसमें एक किडनैपर उसको चॉकलेट की लालच देके किडनैप कर लेता है। आगे की स्टोरी आप सुनिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि कैट ने आपको बताया, एक बहुत ही प्यारी लड़की विदाउट अपने पेरेंट्स के परमिशन गार्डन में खेल रही थी। उसको चॉकलेट्स काफ़ी पसंद थी। एक किडनैपर ने उसकी ये बात सुनी, तो उसने उसको चॉकलेट की लालच में किडनैप कर लिया। ओके, सो उसको किडनैपर ने किडनैप कर लिया। तो फिर वो किडनैप हो गई, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। किडनैपर ने उसे बोला, अगर तुम आप चिल्लाई तो तुम्हें मैं मार दूंगा। उसने किडनैपर ने उसको अपनी कार में बिठाया और उसको बहुत दूर अपने घर ले गया। वो जंगल में आ चुकी थी। तो फिर उस किडनैपर ने बोला, जल्दी से अपनी मामा का नंबर डायल करो इस पर। उस फ़ोन पे बैलेंस नहीं था, तो उसने अपना दिमाग लगाया कि उसको बोला कि मुझे हाइड एंड सीक खेलना है आपके साथ। तो फिर अब वो ज़िद करी थी, तो किडनैपर ने बोला चलो ठीक है, इसकी ज़िद मान लेता हूँ, नहीं ऐसे चिल्लाती रहेगी। तो फिर किडनैपर हाइड एंड सीक की बारी देने लगा। उसी लड़की ने अपना और दिमाग लगा के बहुत ही चालाकी से उसकी बैक पॉकेट से दरवाजे की चाबी निकाली। तो दरवाजे की चाबी निकाली तो चुपके से दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसने दरवाज़ा खोला और वो भाग गई। तो फिर वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद जैसे ही वहाँ निकली, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी सड़क थी। वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक ही सड़क नहीं, वहाँ पे 3-3 रास्ते जा रहे थे। वो ऐसे अनजान इलाके भी थे, उसको पता नहीं था कहाँ पर जाना था। तो फिर वो उनमें से एक राइट रास्ते पे निकल गई। तो जैसे वो चलती चलती चलती, वहाँ पर सामने उसको एक घर नजर आया। उसने सोचा इस घर से मैं मदद मांग लेती हूँ। तो फिर वो काफ़ी आगे आ चुकी थी। तो फिर आगे चलती रही, इसको सामने एक बहुत पुराना सा गंदा सा घर दिखा। तो उसने सोचा यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, लेकिन जब उसे देखा उस घर का डोर ओपन है, तो उसने सोचा जो अंदर जाके एक दफ़ा देख लेती हूँ। तो वो सामने दरवाजे के सामने स्टेयर्स थी, वो स्टेयर के ऊपर चलती रही, ऊपर वो पहुँच गई। तो उसने देखा वहाँ पर एक विच ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो उस विच का ध्यान अपने ब्लैक मैजिक पे था, तो उसने इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल गई। वहाँ पे काफ़ी अंधेरी रात हो चुकी थी। वो उस रास्ते पे चल रही थी जहाँ से उसके डैड गुजरते हैं। तो फिर उसको दूर सामने से कोई चलता नजर आता। वो डर गई कहीं वो किडनैपर तो नहीं, तो वहाँ से भागने लगी। लेकिन जैसे वहाँ पे थोड़ी लाइट में आई, उसको दिखा वो उसके डैड है। तो वो अपने डैड को देख के बहुत रोने लगी। उसके डैड को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उनके डैड सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं। तो क्या आप किटी कैट से सुने आगे। तो फिर शाम हो गई। वो कैसे भी करके उस विच के घर से भी बाहर निकल गई थी। तो फिर अब उसके शाम के वक़्त से उसके पापा उसी रास्ते से आते हैं। तो फिर वो भी उसी रास्ते से जाने लग गई। तो फिर उसको रास्ते में उसके पापा मिल गए। तो फिर उसके पापा को देखकर वो रोने लग गई। उसके पापा को नहीं पता था कि हुआ क्या है, क्योंकि वो सुबह-सुबह जाते हैं। और उनकी बच्ची वो शाम को किडनैप हुई थी। तो फिर उसको इस अंधेरे रात में रोते हुए देखकर उसको घर ले गए। और फिर वो घर जाके बहुत खुश हो गई, और फिर वो कभी भी अकेले घर से और किसी की बात मान के नहीं आई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को आप लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगली स्टोरी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।